2026 की साकार मुरली सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है। खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा जो है खुदा दोस्त है और रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। देखो, दुनिया में भी सब लोग भगवान को प्यार करते हैं, और जो विकार हैं, बुराइयां हैं, ये दुख देने वाली चीज़ें हैं, उसको हर कोई उससे दूर भागता है ना। उसकी यादगार में रावण को जला देते हैं, क्योंकि दुख अशांति से हर एक आत्मा परेशान हो जाती है। तो अभी भगवान आते हैं हमारे सच्चे सच्चे दोस्त बनकर हमको सच्चा सच्चा सुख देने। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने कहा कि किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है। किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है। उत्तर है, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। स्वयं भी पवित्र रहते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत उच्च पद पाते हैं। इसमें बाबा की कार्य में मदद करना, बाबा अपने, देखो, बाबा के कार्य में मदद करना वो तो एक नाम लगाते हैं हम। कायदे से देखा जाए तो ये हम अपनी ही मदद करते हैं। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हम सत्य कर्म में सहयोगी बनते हैं, तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, इससे तुम्हारी ही आत्मा ऊंचाई पे जाती है। ऊंचा पद क्या है? ऊंचा पद है ऊंचाई पे जाना, उच्च अवस्था पे पहुंचना, आत्मा की प्योरिटी की पावर बढ़ना। तो बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं कि बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो, है ना। क्योंकि देहधारी तो सभी अभी क्या हैं? पतित हैं, है ना। कोई भी संपूर्ण नहीं है, और बाप एवर प्योर भी है और सदा संपूर्ण है। तो बाबा तो कभी पतित बनते नहीं हैं। इसलिए अगर हम बाप को याद करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी पावन बन जाएंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। ओम का अर्थ मतलब मैं आत्मा हूँ, और ये जो जिसमें मैं विराजमान हूँ, आत्मा, ये मेरा शरीर है ना। रथ है, आत्मा का रथ है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। हाँ, देखो, आत्मा देखने में नहीं आती है, लेकिन आत्मा अपने आप को प्रत्यक्ष कैसे करती है? अपने कर्मों द्वारा। तो आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है, मुख्य है आत्मा। शरीर तो जड़ है ना। तो कहा, शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकती, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता, शरीर को आत्मा देखती है, शरीर को आत्मा देखती है। तो बाबा ने क्या कहा, आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं, उनको समझा जाता है। हाँ, भगवान को देखना नहीं, समझना होता है। क्योंकि बाप क्या कहता है, बच्चे, मैं तो निराकार ज्योति हूँ, तो मुझे समझना होता है। और वो कैसे समझेंगे उसको? क्योंकि बाप जब किसी के तन में आए और अपनी प्रत्यक्षता करे ज्ञान से, कर्मों से, तब तो हम जाने कि हाँ, ये बाप है। तो बाप क्या कहते हैं कि बाप को देखा तो नहीं जा सकता, पर उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई हैं, ये बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा।
जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। क्या कहा शिव बाबा ने कि आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इसको अब बदलना है। पुरानी दुनिया को ख़त्म होनी चाहिए ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी चाहिए ना। पुराना घर ख़त्म हो नया घर बनता है ना, वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना ज़रूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते जलाते फिर जलाते रहते हैं, है ना। क्योंकि ये बाहर की बात नहीं है, कोई हम जड़ पुतला बना के जला दे और बोले अरे रावण जल गया। तो बाबा कहते हैं ये कोई, बाबा जड़ का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कोई बाहर के विकारों की बात नहीं कर रहे, ये सब अपने अंदर ही आत्मा के अंदर के रावण की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक अंदर अपने विकारों को नहीं जलाओगे तब तक बाहर बुराइयाँ ख़त्म नहीं होंगी, बाहर का रावण नहीं जलेगा। तो रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते हैं। तो यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसीलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त कौन है? तो कहा सदा सुख देने वाला है खुदा, खुदा को दोस्त कहते हैं। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। कौन है दोस्त? जो सदा सुख देने वाला है। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वह है दुश्मन। इसीलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है और रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही, बाबा कहते हैं बाबा हमेशा सही भी करते हैं बाप दादा, बाबा हमेशा सही भी करते हैं बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, गाते भी है ना भक्ति में, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। तो बाबा बाबा करते रहते हैं। तो यह है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा, गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल है, वह स्वर्ग में हैं, नहीं। बाबा कहते जब दुनिया ही युग कलयुग ही चल रहा है, रावण राज्य ही चल रहा है, तो भले वहाँ स्वर्ग कहाँ से आ गया, है ना। तो साथ में तो नहीं होगा, स्वर्ग नर्क एक साथ तो नहीं होता है एक जगह पर। इसलिए बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े महल हैं, तो वो कोई स्वर्ग में पड़े हैं, नहीं। बाप समझाते हैं बल्कि किसके पास करोड़ भी है, किसके पास करोड़ भी है, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। क्यों? विनाशी है ना। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलेंगी, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए,
हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा कहते हैं वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता ही नहीं। ना देह अभिमान है, ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार होते हैं नहीं। इसीलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं कि तुम पवित्र बनो। यह पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ। तो मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। बाबा हमको क्या बनाने आए हैं? श्रेष्ठ, है ना। तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, विश्व का मालिक कैसे बनेंगे? जब बाप की बात पर चलेंगे। जो बाप ने कहा सो बच्चों ने किया। सो बाबा ने कहा कि बच्चे जब बाप की बात पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मेरे पास चले आएंगे मेरे गले की माला बनकर, फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। हाँ, पहले किसके पास जाएंगे? रुद्रमाला, फिर है विजय माला। तो बाबा कहते हैं वैजंती माला। तो पहले गले की माला मेरे बनकर, फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर 2 है ब्रह्मा और सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस ब्रह्मा को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और वह विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। तो आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा भी नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बाप जब तक बच्चे तैयार ना हो जाए तब तक सबको पार्ट बजाते रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि पहले तो कौन जाएगा, पहले तो बाप और बाप के बच्चे मुक्ति धाम में जाएंगे, उसके बाद नंबरवार हैं। इसलिए बाप ने क्या कहा कि मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस तो कोई जा भी ना सकते, सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी, फिर खलास तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। तो तुम जानते हो कि जो भारतवासी अब नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बेबादशाही, अल्फ को बादशाही मिल जाती है। और अभी बाप कहते हैं कि मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? तो वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। क्या बोला बाबा ने?
कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। तो यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। तो बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पति सब पति दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसीलिए तो बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो ना, ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका भी तो खेल है ना। तो राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं, तो यह बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। तो यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। तो अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। ज़बरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। तो 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही हैं जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सद्गति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है और अभी तुम आत्माएं जानती हो कि हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकल जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। तो जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पा लेंगे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, तो बाबा ने फिर बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं कि कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कल्याण की वृत्ति है ना, मन बुद्धि में क्या हो, हमारी वृत्ति कैसी हो, कल्याण की,
और शुभ चिंतक भाव, सबके प्रति शुभ शुभ चिंतन द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। देखो ये भी एक सहयोग है। अगर हम सदा अपनी मन बुद्धि में कल्याण की भावना रखें, शुभ चिंतन करें, तो ये भी बाबा ने कहा सूक्ष्म में सबसे बड़ा सहयोग है ना। दुनिया में लोग सोचते हैं कि हाथ पैर चलाना, मुंह चलाना और यहाँ वहाँ भागना, यही बाप के कार्य में सहयोगी बनना है। नहीं, बाबा कहते ये तो ऊपर का सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग होता है सूक्ष्म में, जो हम अपनी मन बुद्धि से परमात्मा के बच्चों के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति अपने हृदय में, अपनी आत्मा में शुद्धिकरण रखें कि सबका कल्याण हो, सब अच्छे बाबा के बच्चे, सब जल्दी जल्दी बाप का संदेश सबको मिल जाए और शुभ भावना शुभकामना रखें, सब में अच्छाइयाँ देखें, सब में गुण विशेषताओं का मनन चिंतन करेंगे तो ये भी बहुत सूक्ष्म में बाबा को सहयोग मिलता है। सृष्टि हमारी पवित्र बनती है। तो ऐसी शुभ भावना शुभकामना का भी सहयोग चाहिए बाबा को। तो बाबा कहते ये तीव्र पुरुषार्थी भाव, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तो वो पुरुषार्थ तो आप है ही, लेकिन बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनो। अभी हर एक आत्मा यदि शुभ भावना शुभकामना से हर एक आत्मा के प्रति गुण विशेषताओं को देखे और उस अनुसार एकता से भाव से चले, संगठन बनाकर सेवा करे मन बुद्धि से, तो कितनी जल्दी परिवर्तन हो जाए। लेकिन देह भान छूटता नहीं ना। देखो डिटेल में समझते हैं। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश भी करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। आप कभी भी अपने धर्म से मत हिलो। आपका धर्म क्या है? शुभ चिंतन, शुभ भाव। वो अपना धर्म नहीं छोड़ता तो आप अपना धर्म क्यों छोड़ते हो? आपकी धर्म अर्थात धारणा क्या है? बाप समान सदा ही शुभ संकल्प, शुभ चिंतन। तो बाबा ने कहा बात के कारण भाव ना बदलो, है ना। बातें तो आती जाती रहती, लेकिन भाव अगर स्थायी रहेगा तो वो बात भी बदल जाएगी, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर परिस्थिति में वृत्ति और यथार्थ भाव हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई व्यर्थ बातें देखने में बातें देखने में ही नहीं आएगी। जब अंदर ही भाव शुभ है, संकल्प अच्छे हैं, तो किसी में बुराइयां विकार दिखाई ही नहीं देंगे, तो टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। आज बाबा ने विश्व कल्याणकारी स्टेज की इतनी अच्छी परिभाषा समझाई। तो बाबा कहते यही हमारा स्टेज है, इस स्टेज पर हमको सदा रहना है। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्ट मणि बाबा ने कहा बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो, क्योंकि संतुष्टता क्या है? हमारे जीवन का श्रृंगार है। अच्छा, आज ये अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, है ना। देखो बाबा भी बोलता है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपना अपना कर्म लेकर आई है, तो इस संस्कार के परवश होकर वो अपने अपने पार्ट प्ले करती है। तो भिन्नता तो होना स्वाभाविक है। और वैसे भी ये ड्रामा है, ड्रामा में अलग अलग ही एक्टर होंगे, सब एक सा पार्ट तो नहीं बजाएंगे ना। कोई छोटा कोई ऊंचा बजाएगा, कोई मध्यम बजाएगा, कोई नीचा बजाएगा। लेकिन हमें ये सब कुछ माइंड में अपने रखना है कि जब ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो भिन्नता होना नेचुरल है और भिन्नता रहेगी तभी तो वो ड्रामा है ना, नाटक है। इसीलिए भिन्नता को समाओ, है ना। हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। क्योंकि देखो शरीर में भी दो नाड़ियाँ होती है, एक होती है शुद्ध रक्त वाली और एक होती है अशुद्ध रक्त वाली, और दोनों का इस शरीर को चलाने में, संतुलन बनाने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि सूर्य देव भी जरूरी है और शनि देव भी जरूरी हैं। सूर्य जो होते हैं तो उनका कार्य है ज्ञान की रोशनी फैलाना, और शनि देव का काम होता है जो ज्ञान की रोशनी में नहीं रहता है उसको सबक सिखा करके वापस सूर्य की रोशनी में पहुंचा देना। तो ऐसे ही बाबा हमको क्या कहते हैं कि विशेषताओं को देखो, बिल्कुल भी कमियों को
नहीं देखो। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। कमी को देखना माना ग्रहण लगना। तो ग्रहण लगा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए ग्रहण लगाने के लिए हमें किसको हमको ग्रहण नहीं लगे इसके लिए हमको किसको देखना है, हमको सूर्य को देखना, रोशनी को देखना, विशेषताओं को देखना है। किसी की कमी को देखना माना स्वयं में ग्रहण को निमंत्रण देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाले